नमस्कार, मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी और आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। मरुधरा में एक बार फिर मौसमी चुनाव आ गया है। विधानसभा चुनाव से पहले 2022 में राज्यसभा का दंगल होगा। ऐसे में जब विधानसभा चुनाव करीब होंगे और सियासत भी अपने चरम पर होगी तो उठापटक की राजनीति फिर देखने को मिल सकती है। दरअसल 2022 में भाजपा के 4 राज्यसभा सांसदों ओम प्रकाश माथुर, केजे अल्फोंस, रामकुमार वर्मा और हर्षवर्धन सिंह डूंगरपुर की सीटें खाली होंगी। हालांकि संख्या बल के अनुसार राज्यसभा के लिए 2022 में होने वाले चुनाव भी कांग्रेस का पलड़ा इसमें भारी रहने के आसार हैं। संख्या बल के लिहाज से 3 सीटें जाएंगी कांग्रेस के खाते में, या कम से कम 4 में से 2 तो मिल ही जाएंगी। हालांकि कांग्रेस और बीजेपी ने अपना अपना एजेंडा सेट कर लिया है और उस पर काम भी शुरू हो चुका है। कांग्रेस का जहां आगामी विधानसभा चुनाव पर फोकस रहेगा और जातीय क्षेत्रीय गणित के अनुसार उम्मीदवार तय होंगे। माना जा रहा है कि वागड़, मेवाड़, गोड़वाड़, मारवाड़ से उम्मीदवार आ सकते हैं, क्योंकि कई दशक से उदयपुर संभाग से राज्यसभा सदस्य नहीं बना है। जबकि एक उम्मीदवार दिल्ली कोटे से बताया जा रहा है। वही बीजेपी चाहेगी कि स्थानीय नेता को टिकट मिले, तो दूसरी सीट पर भी उम्मीदवार उतारने की योजना है। जबकि तीसरी सीट के लिए कांग्रेस से जंग लड़ने की तैयारी है। तो कैसा रहेगा राज्यसभा का दंगल, आज बात इसी खास मुद्दे पर। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे रूबरू करा दे आपको। कांग्रेस विधायक प्रशांत बैरवा जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक देवेंद्र शास्त्री जी और साथ ही जयपुर ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा जी भी चर्चा में शामिल हुए। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। प्रशांत बैरवा जी, आपसे शुरुआत करते हैं, क्योंकि अभी विधानसभा के 5 राज्यों के चुनाव है, सबका फोकस उस पर है। लेकिन बार बार बात कही जा रही थी कि राजस्थान में तो चुनाव नहीं है, यहाँ के नेता दूसरे राज्यों पर फोकस कर रहे हैं। लेकिन राज्यसभा के चुनाव भले ही 3 से 4 महीने बाद होने हैं, लेकिन दोनों ही बड़ी पार्टियों ने यहाँ पर चौसर बिछा दी है, तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। कितनी उम्मीदें हैं, क्या लग रहा है आपको कि सरकार है? और जो कहा जा रहा है, आंकड़ों की बात की जा रही है कि 4 में से कितने राज्यसभा सदस्य किसकी पार्टी से बन सकते हैं, क्या आपको भरोसा है कांग्रेस पर? देखिए 2-1 तो दिखावा ही है, क्योंकि आई थिंक जो लड़ाई है वो 4थी सीट के लिए है। और कांग्रेस के पास पहले राजस्थान की धरती बढ़िया है कि जैसे मनमोहन सिंह जी भी यहाँ से गए, हमारे केसी वेणुगोपाल जी भी गए यहाँ से। माने गहलोत साहब ने क्या सोच रखा है, पार्टी ने क्या सोच रखा है, ये तो आने वाला टाइम में पता लगेगा। मगर मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से बीजेपी में अंतर्कलह है, आज जैसे सतीश पूनिया जी धरना देते हैं तो प्रणामी जी नहीं देते, तो आई थिंक इनका झगड़ा थोड़ा सा लंबा है। तो इसका फ़ायदा शायद हमको मिल सकता है आने वाले टाइम के अंदर। जो 4थी सीट है कांग्रेस जीत सकती है। हाँ, ये हो सकता है कि अगर अडानी और अंबानी लड़ लें तो शायद हम नहीं जीत पाएँ। लेकिन प्रशांत जी, कांग्रेस के लिए राजस्थान बहुत ही सेफ रहा है राज्यसभा के मामले में कई बार, और अक्सर देखने को मिलता है बाहर से चेहरे आते हैं। आपने अभी मनमोहन सिंह जी का भी जिक्र किया है, और भी कई चेहरे जिन्होंने राजस्थान से राज्यसभा में गए हैं। वो इस बार क्या स्थानीय यानी राजस्थान से कैंडिडेट को तवज्जो दी जाएगी? देखिए, ये तो 100% श्योर है कि एक तो कैंडिडेट राजस्थान का होगा ही होगा। और क्योंकि आपको मालूम है कि नेशनल लेवल पे कांग्रेस अभी जूझ रही है, बीजेपी के हर राज्य में लगभग सरकारें यहाँ तोड़ के उन्होंने बना ली गई हैं, तो उसका फायदा उनको मिलता है। तो एक शायद दिल्ली से हमारा जो नेशनल लीडर है वो भी आ सकते हैं। तो आने वाले टाइम ही बताएगा, तो पार्टी हाईकमान तय करेगी। मगर मुझे उम्मीद है जो रोचक रहेगी लड़ाई 4थी सीट के लिए। आई थिंक ऐसी वाली हरकत नहीं हो जाए जैसे आपको मालूम है 3 प्लेन हायर करवाए थे इन्होंने, और एक प्लेन में 7 एमएलए बैठ के आए थे। जब कांग्रेस की सरकार तोड़ी जा रही थी, भाजपा की लोग लगे हुए थे, तो मैं समझता हूँ कि इसमें भी शायद ये कोशिश तो करेंगे। लेट्स सी, हमें तो उम्मीद है कि 4थी सीट कांग्रेस जीतेगी। बिल्कुल। देवेंद्र शास्त्री जी, राज्यसभा में अपने लोग ज्यादा बढ़े, अपने सदस्य ज्यादा बढ़े, ये बीजेपी की कोशिश रही है हमेशा से। लेकिन अभी जो 4 सीटें राजस्थान से खाली हो रही हैं, उसमें कांग्रेस का पलड़ा भारी है, वो साफ नजर आता है। नुकसान बीजेपी को होना ही है। लेकिन आपको क्या नजर आता है इन 4 सीटों को लेकर राज्यसभा की? बीजेपी कांग्रेस क्या स्टैंड नजर आता है आपका इससे? देखिए, जो राजस्थान की राज्यसभा की 10 सीटें हैं टोटल, जिसमें से अब ये 4 रिक्त हो रही हैं, और सारी की सारी भारतीय जनता पार्टी के पास थी अब तक। तो भारतीय जनता पार्टी का आपने ठीक कहा कि ये एक संकट है कि राज्यसभा में अभी तक बहुत स्पष्ट बहुमत जिसको कहते हैं उस लेवल तक पहुंचने की चेष्टा चलती रहती है, लेकिन अभी तक ये शायद उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई।
और आपको याद होगा कि किसानों को लेकर के जो बिल पारित हुए थे उन पर यही सवाल था कि राज्यसभा में तो बहुमत ही नहीं है, फिर भी वो पास हुए। तो वो ध्वनिमत से पारित इसीलिए किए गए थे क्योंकि राज्यसभा एक संकट है। अब जो राजस्थान की जो ये सीटें खाली हो रही हैं, स्वाभाविक है कि संख्या बल जब विधायकों का आप गिनेंगे तो राजस्थान में स्थिति कांग्रेस के पक्ष में है और 2 सीटों तक बहुत कंफर्टेबल वो हैं। मैं प्रशांत बैरवा जी की बात से थोड़ा सा आश्चर्यचकित हुआ कि यहाँ पर अगर अडानी और अंबानी चुनाव लड़ेंगे तो स्थिति कुछ और हो सकती है। तो ये तो मुझे लग रहा है कि ये अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि वो मानते हैं कि शायद खरीद फरोख्त हो सकती है और कांग्रेस में से कुछ उलटफेर भी हो सकता है। लेकिन मतलब ये है कि वो बीजेपी को एक कर सकते हैं। नहीं, वो जो फाड़ हुआ है अडानी अंबानी तो कांग्रेस की तरफ से नहीं लड़ेंगे ना, वो तो जहां से लड़ेंगे सबको पता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अशोक गहलोत मंजे हुए खिलाड़ी हैं इस मामले में और मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें बहुत ज़्यादा गुंजाइश भारतीय जनता पार्टी के पास बाकी रहेगी, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी का जो इलेक्शन मैनेजमेंट वाला पार्ट है वो राजस्थान की लीडरशिप में कहीं कोई कोऑर्डिनेशन है नहीं और इसलिए राज्यसभा की सीट में जो एक सीट वो निकाल सकते हैं आराम से और दूसरी के ऊपर जंग लड़ सकते हैं, उसके लिए मुझे लगता है कि हाईकमान को स्पेशली मैदान में उतरना पड़े तो कोई बात हो सकती है, अन्यथा ये सारी लड़ाई जो है वो दिलचस्पी बस ये रहेगी कि कांग्रेस चौथी सीट पे कितना संघर्ष करती है। लड़ाई कांग्रेस बीजेपी में या लड़ाई बीजेपी के अंदर ही कि एक साथ एक मत हो सकते हैं या नहीं, ये क्या कहना चाह रहे हैं? स्वाभाविक है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो अंतरकलह है वो एक फैक्टर है, पर आप श्वेता जी इसको भी मत भूलिए कि कांग्रेस के अंदर भी अंतरकलह है। तो जब प्रशांत जी कहते हैं कि भाई कोई बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट चुनाव लड़ेगा तो फिर ये लड़ाई दिलचस्प हो सकती है, यानी कि आज भी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के अंदर ऐसे विधायक मौजूद हैं जो बिक सकते हैं। ये एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, प्रशांत जी खुद को ये फील हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि ये भी विधायक हैं और विधायकों के बीच में ही उठते बैठते हैं। 100 करोड़ को लाद के आने वाले विधायक हैं सर। बीजेपी विधायक संदीप शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ के। संदीप जी, आपका बहुत स्वागत है। राज्यसभा के हम चुनाव की बात कर रहे हैं, दंगल की बात कर रहे हैं, जो कि 3 से 4 महीने बाद होना है। लेकिन संदीप जी, बीजेपी के पास ही 4 सीटें थी, यानी पाना तो है तो वो तो 4 सीटें आए, लेकिन जिस तरह की स्थिति है, जैसे प्रदेश में सरकार कांग्रेस की है, बीजेपी के हाथ से सीटें जानी है ये तो तय है। लेकिन क्या नजर आता है, क्योंकि अभी आपने सुना देवेंद्र शास्त्री जी ने क्या कहा, बीजेपी भी अगर एकजुट रहती है, एक रहती तो भी एक सीट तो मिल जाएगी, लेकिन एक दूसरी सीट के लिए कंपटीशन हो सकता है, लेकिन एकजुटता नहीं है। निश्चित रूप से जैसा प्रशांत जी ने भी अभी स्वीकार किया कि जिस तरीके का कांग्रेस का प्रवृत्ति है, कांग्रेस का व्यक्तित्व है, वो जग जाहिर है। किस प्रकार से इनके खुद के अंदर इतना अंतरकलह है कि इनकी 2-3 बार सरकार बनते संदीप जी, हम तो 100 करोड़ को लात मार के आए भी लोग हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक 1.5 महीने तक विधायकों को कैद में रखा और किस प्रकार से अपनी सरकार को बचाया। तो निश्चित रूप से एक तो हमारी खैर जो संख्या बल के आधार पर जो है वो वास्तविकता तो यही है, आपकी साजिश तो पूरी नाकाम हो गई। रूप से भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा का अपना सदस्य बनाकर भेजेगी। इस बात के लिए मैं आपको आश्वस्त कर दूं और इसके लिए आप स्वयं प्रशांत जी ने इस बात को भी स्वीकार किया, उनको धन्यवाद देता हूं। हालांकि ना तो कोई अंबानी जी यहाँ लड़ने आ रहे, ना अडानी जी लड़ने आ रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहीं से भी इस चुनाव को लेकर कोई अंतरकलह नहीं है और किसी प्रकार का मतों में विभाजन नहीं। निश्चित रूप से जो हमारे 76 वोट हैं वो भी एकजुट है और साथ के साथ जो कांग्रेस के असंतुष्ट वोट हैं वो भी हमको वोट करेंगे और हम दूसरा राज्यसभा का सदस्य भी बना पाएंगे। प्रदर्शन तो साथ दे नहीं पा रहे। सत्य है कि इस बार 124 विधायकों के साथ कांग्रेस की सरकार है और लोगों को उनसे अपेक्षाएं थी, लेकिन जिस तरीके से आज वर्तमान में हम देख रहे हैं, थाना की जैसी घटनाएं, जिस तरीके से अलवर में घटनाएं हुई,
उसमें कांग्रेस पलट रही है, बयान पलट रही है, एक ऐसी ठीक है, लेकिन ये जो राज्यसभा का उसमें विधायकों का ही पूरा रोल है, बलात्कार हुआ और पूरा रोल विधायकों का होगा संदीप जी। और आप कह रहे हैं कि बिल्कुल कई टक्कर देंगे, तीसरी सीट पर भी लड़ेंगे। योगेश जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। योगेश जी, सबसे अहम तो ये है कि देखिए 4 सीटें बीजेपी की थी और अब इसके बाद कांग्रेस की 2 सीटें यहाँ पर तय, तीसरी पे जंग हो सकती है, एक बीजेपी के पास है। लेकिन क्या जो 4 सीटें थी खाली हो रही है राज्यसभा से, क्या उन चेहरों में से किसी को शामिल किया जा सकता है, किसी का नाम प्रायोरिटी पर हो सकता है? अगर हम ओम प्रकाश माथुर की बात करें तो श्वेता, ओम माथुर बड़ा नाम है और न केवल राजस्थान की राजनीति बल्कि देश की राजनीति का बड़ा चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का। तो ओम माथुर को लेकर फिर से विचार किया जाएगा, क्योंकि ओम प्रकाश माथुर नरेंद्र मोदी की पसंद भी कहे जाते हैं और इस तरह के व्यक्तित्व को अभी वो राज्यसभा में जो हाउसिंग कमेटी के चेयरमैन भी है और बीजेपी के थिंक टैंक और कई मोर्चों पर उन्हें लगाया जाता है। अनेकों राज्यों की जिम्मेदारी उन्होंने बखूबी संभाली हुई है। जहां वो गए वहां पार्टी को जीत दिलाई, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे गुजरात हो, चाहे मध्य प्रदेश हो। तो एक तरह से कहा जाए तो वो ओम प्रकाश माथुर संघ से निकलकर भारतीय जनता पार्टी में और नरेंद्र मोदी के साथ वो प्रचारक रहे, उन्हीं के बैच में वो शामिल थे। तो यहाँ पर उनके नाम पर डेफिनेटली विचार होगा, लेकिन जो एक ही सीट है इसलिए जंग बीजेपी के अंदर बहुत ज़्यादा रहेगी कि एक सीट पर ओम माथुर को रिपीट किया जाए या फिर कोई नए चेहरे पर दाव खेला जाए, क्योंकि ये जब चुनाव है ये अगले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर है। तो दोनों ही पार्टियों की कोशिश रहेगी कि जातीय और क्षेत्रीय गणित को साधा जाए। तो किस तरह से उन सीटों के जरिए साधेंगे? कांग्रेस, जैसा संदीप जी ने कहा कि तीसरी सीट पर भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार उतारेगी, तो अगर तीसरी सीट पर बीजेपी उम्मीदवार लाती है तो ये जंग के हालात होंगे राजनीतिक तौर पर दोनों पार्टियों के बीच में, और खरीद फरोख्त तो निश्चित तौर पर सामने आ सकती है। तो 13 जो निर्दलीय विधायक जो अभी कांग्रेस के साथ हैं उन पर सबकी निगाहें रहेंगी, और जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है हनुमान बेनीवाल की, उस पर सबकी निगाह टिकी रहेंगी। अभी एनडीए का पार्ट है, लेकिन उस वक्त के क्या हालात रहते हैं, चुनाव के वक्त आरएलपी किधर जाती है और 13 निर्दलीय विधायक कितने साथ रहते हैं सरकार के साथ, ये देखने पूरी तरह उस वक्त सबकी निगाह रहेगी। तो ये पूरा जो चुनाव है अगले विधानसभा चुनाव की परछाई के तौर पर होगा। यहाँ वो चुनाव की जो सियासत है वो इन राज्यसभा चुनाव में दिखेगी। और जैसा मैंने कहा कि कई इलाके हैं, जैसे उदयपुर डिवीजन, पिछले कई सालों से वहाँ से कोई राज्यसभा में सांसद नहीं गया है। रघुवीर मीणा भी दावेदार हैं, दिनेश खोडलिया भी दावेदार हैं, कांग्रेस के और कई नेता दावेदार हैं। इसी तरह हम बात कर लें गोडवाल मारवाड़ की, जहाँ अभी 25 के 25 सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं। राजस्थान ने पिछली दफा नीरज डांगी को भेजा, मनमोहन सिंह को भेजा, और यहाँ से केसी वेणुगोपाल है। एक जो नेता जो हाईकमान की पसंद होगा वो दिल्ली से उनको लाने की बात होगी। तो पहली प्रायोरिटी के तौर पर राजस्थान में किसको भेजा जाएगा, दूसरी प्रायोरिटी के तौर पर कौन कांग्रेस का कैंडिडेट होगा, और तीसरी प्रायोरिटी के तौर पर चुनाव होता है तो कांग्रेस क्या किसी इंडिपेंडेंट को साधती है या फिर पार्टी का ही उम्मीदवार वहाँ कांग्रेस पार्टी का ही सामने आता है। ये बहुत ही दिलचस्प पूरा मुकाबला इस बार रहने वाला है श्वेता। बिल्कुल बिल्कुल अहम बात आपने की। प्रशांत भैरवा जी, अभी जिसे संदीप शर्मा जी भी कह रहे थे कि असंतुष्ट विधायक तो कांग्रेस के अंदर ज्यादा हैं और हमें विश्वास है कि वो बीजेपी के साथ जाएंगे, और यहीं से ये जो कॉन्फिडेंस कांग्रेस के अंदर भी बीजेपी के कुछ विधायकों को लेकर है, बीजेपी के अंदर कांग्रेस के विधायकों को लेकर है, यही बढ़ावा देता है कि क्या वाकई में खरीद फरोख्त होगी? आखिरी मोमेंट तक यही दावे रहते हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं कि जैसे अभी संदीप जी कह रहे थे कि मेरा कहने का तात्पर्य ये था कि अगर अंबानी अडानी लड़ते हैं तो बीजेपी वाले एक हो सकते हैं, बाकी इनकी झगड़े तो अब जग जाहिर ही हैं। आप मुझे बताइए, सतीश पूनिया जी हैं और प्रणामी जी पुराने वाले अध्यक्ष हैं, ये तो आपस में एक साथ कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। तो क्या इतना ज्यादा झगड़ा रहेगा कि उसे अपने न जीते और हम कांग्रेस के कैंडिडेट को जिता दें? बिल्कुल, इनको यही नहीं मालूम कि वसुंधरा जी के को आगे करना है कि किसको आगे करना है, इनको यही नहीं मालूम। इनके खंडित हो चुके हैं, इनके जो विचारधारा है इनकी, कोई एंटी वसुंधरा है, कोई प्रो वसुंधरा जी हैं। और हमारे यहाँ आप देख लीजिएगा, देखिए सरकार के जो हमारे निर्दलीय हैं उन्होंने क्लीन पूरे तौर पे हनुमान बेनीवाल जी को छोड़ के पूरे तौर पे सरकार का साथ दे रहे हैं। आई थिंक इसमें कोई इतना कोई खरीद फरोख्त नहीं होगा। सवाल है मेरा प्रशांत भैरवा जी, सवाल है कि सचिन पायलट का नाम भी चर्चाओं में है, हालांकि वो विधायक है टोंक से, आप जहाँ से आप भी उसी जिले से निवाई से विधायक है। सचिन पायलट विधायक है, तो क्या उनके नाम पर भी विचार हो सकता है कांग्रेस में राज्यसभा के लिए? देखिए,
सचिन पायलट भी किसान नेता हैं, हमारे सुरजेवाला जी भी किसान नेता हैं। आई थिंक वो पायलट साहब को डिसाइड करना है कि उनको दिल्ली में रहना है कि राजस्थान में रहना है। आई थिंक जो वो उनकी मंशा होगी, हाईकमान बिल्कुल अच्छा डिसीजन लेगा। अब ये मान के चाहिए पहली प्रायोरिटी हमारे को किसान आंदोलन के बाद मैं समझता हूँ, जो मैं पर्सनल बता रहा हूँ पार्टी के अलावा, कि चेहरा कम से कम एक किसान नेता तो 100% होने जा रहा है, जो कि राज्यसभा में देखने को मिलेगा और किसानों की जो आवाज़ें उठा सकेगा। और रही बात पायलट साहब की, तो वो उन पर डिपेंड करता है। आज भी वो पार्टी में ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, आज भी यूपी गए हैं वो और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रखी है। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले टाइम में आप खुद देख लीजिएगा, जो तीसरी सीट की जो झगड़ा है वो आई थिंक कहीं ना कहीं वो जीत हम हासिल करेंगे। ठीक है, देवेंद्र शास्त्री जी, ये एक राजनीति का एक कह सकते हैं एक नेगेटिव चेहरा होता है जब हम खरीद फरोख्त की बात करते हैं। विधायक जो जनप्रतिनिधि पहुंचते हैं, किसे भेज रहे हैं राज्यसभा पे, किसे नहीं, अपनी पार्टी के प्रति भी कई की ईमानदारी नहीं रहती है। और ये इन चीजों पर चर्चा भी बहुत होती, बात होती है, कम होने की बजाय इसे बढ़ावा ही मिल रहा है और ये बढ़ता ही जा रहा है हर एक चुनाव के साथ हम नजर आता है। देखिए, ये जो खरीद फरोख्त का सिलसिला है, भारतीय जनता पार्टी के बहुत एक तरफा राजनीतिकरण जो किया है इन्होंने देश की राजनीति का, उसका असर आप देख सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने ये खरीद फरोख्त का असेंबलीज में भी बहुत चलाया और उसके बाद में नेशनल लेवल पे भी चला। और वैसे देखें तो कांग्रेस के रिजीम में भी ये सिलसिला बहुत चला है और इंडस्ट्रियलिस्ट आ करके विधायकों को खरीद करके पैसे दे करके वोट लेने का राज्यसभा में परंपरा जो है कोई नई नहीं है। और तो ये दोनों पार्टियां ही इसके लिए दोषी हैं। और आज जब ये चरम पे गई है तो भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से ये कार्ड खेला हुआ है कि जिनको पैसे चाहिए वो हमारे पास आ जाए। तो स्वाभाविक है कि ये ट्रेंड जो है आप देख रही हैं कि जो विधायकों के खरीद फरोख्त का या क्रॉस वोटिंग का, ये नई राजनीति नहीं है, ये पुरानी ही है। भारतीय जनता पार्टी ने इसको फ्लेयर अप किया है, बड़ा कर दिया है। आप पैसे की एक विधायक की कीमत के बारे में भी आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि क्या दी जा रही है। मतलब अब 50-50 करोड़ रुपए एक विधायक को खरीदने के लिए दिए जा सकते हैं। आप सोचिए कहां तक पहुंच गई है ये राजनीति। ये अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, बट ये फैक्ट ऑफ डे है कि ये चल रहा है और ये आशंका है। बिल्कुल, आपके इसी बात पर योगेश जी कुछ कहना चाह रहे थे। सरकार के टाइम में संदीप जी से मेरा सवाल रहेगा। संदीप जी, किस तरह के चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी दाव खेल सकती है? और अभी श्वेता जी ने बड़ा सवाल किया था ओम प्रकाश माथुर जी को लेकर, तो क्या ओम प्रकाश माथुर फिर चेहरे होंगे बीजेपी में राज्यसभा के लिए? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से स्थानीय नेताओं पर पूर्ण विश्वास व्यक्त करते हुए और अपने यहाँ के राजस्थान के स्थानीय लोगों को इस चुनाव में मैं जहाँ तक समझता हूँ कि आगे लेके आएंगे। और मैं इस विषय में शास्त्री जी ने जो बात कही जी, ये ट्रेंड उन्होंने बताया कि निश्चित रूप से कांग्रेस का प्रारंभ किया हुआ ट्रेंड है। भारतीय जनता पार्टी अपने सिद्धांतों और विचारों से लड़ती हुई भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा कर दिया है उसको, मुकाम पर पहुंची है। हमारी सरकार गिराने में कसर को छोड़ी भारतीय जनता पार्टी ने। कितना पैसा ऑफर किया हमारे, तो निर्दलीय बिना सपोर्ट के बिना पैसों के हमारे साथ दे रहे हैं। जनता पार्टी ने कांग्रेस बीएसपी वाले भी हमारा साथ दे रहे हैं बिना पैसे के। करने के लिए जिस तरीके से कांग्रेस लड़ाई लड़ना चाहती है, श्वेता जी, एक साल का उठाइए, पूरे हिंदुस्तान के अंदर कितने ट्रबल करी है इन्होंने गवर्नमेंट और कितना मोटा मोटा पैसा चलाए, किसी छुपा हुआ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का अपना एक विचार था, अपना एक सिद्धांत था और सिद्धांत ये है कि कांग्रेस की सरकारें गिराओ। संदीप जी, आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के अपने सिद्धांत थे, लेकिन संदीप जी कई ऐसे राज्य हैं, सरकारें कोई और पहले थी, इसके बाद विधायक साथ में आ जाते भारतीय जनता पार्टी के। वाकई में ईमानदारी के साथ बीजेपी के सिद्धांत थी, उन्हें खींच कर लेकर आते हैं। संदीप जी करने का प्रयास करती है कि उनके पैसों से खरीद फरोख्त हुई, लेकिन कभी ऐसा नहीं है श्वेता जी। भारतीय जनता पार्टी के विचारों से प्रेरित होकर, उनके राष्ट्रवाद से प्रेरित होकर कांग्रेस के विधायक तो यूपी में जा रहे हैं, राष्ट्रवाद से प्रेरित होकर क्यों छोड़ के जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को? परंतु उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, पंजाब में क्यों छोड़ के जा रहे हैं बीजेपी के लोग?
कभी उसके ऊपर सीधे सीधे कोई आरोप किसी बीजेपी ने जब लगाया हो। से सर्वे आज दिखाया इस कि प्रकार भाजपा की से सरकार आ रही है कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश अपनी में, सरकार को उसके बचाया, बाद से ही अनर्गल लोग आरोप भागने चालू हो गए लगाए, भाजपा से। ये क्या सारे चक्कर है? अनर्गल संदीप जी से बताइए, किसी भी आरोप में कोई वास्तविकता, कोई राष्ट्रीयता को सत्यता कहाँ नहीं रख थी। रहे हैं वो साहब? परंतु आरोप हर प्रकार के कांग्रेस लगाना जानती है। जहां कहीं वो शिकस्त खाती है, आरोप तो यहां तक लगा दिए जाते हैं कि जो अभी सारे EVM बाई इलेक्शन में मशीन्स तो है, आपने शिकस्त वो खाई है। EVM मशीन्स भी आपके नेता भारतीय स्टेज पे जनता नहीं पहुंचे, पार्टी आपके अपने हिसाब नेता से कैंपेन बनाकर करने नहीं भेजती है। पहुंचे। हारने के बाद ये कांग्रेस के आरोप लगते हैं तो निश्चित रूप से इनके आरोपों में कोई दम नहीं है। आप तय मानकर चले कि जिस प्रकार का अंतर्कलह कांग्रेस में रहा है, वो अंतर्कलह जग जाहिर है, पूरे राजस्थान ने उसको देखा है किस घोर विरोध के साथ। तो वसुंधरा जी की फोटो ठीक कैसे है गायब हो संदीप जा रही जी, है? वो संदीप वक्त जी भी देखा और आज की स्थितियां इन्होंने, सुधरी है, फिर वो बीजेपी और कांग्रेस दोनों में पूरे मैं लास्ट राजस्थान- कमेंट योगेश जी जरूर चाहेंगे क्योंकि वक्त भी खत्म हो रहा है। जैसे कहा जा रहा है बीजेपी के पास ज्यादा ऑप्शन नहीं है, कांग्रेस के पास है कि आप बाहर से कोई चेहरा भी आ सकता है यहाँ से लड़ने के लिए, स्थानीय भी हो सकता है क्योंकि ऑप्शन है, लेकिन बीजेपी के लिए तो एक सीट है जो सेफ है। देखिए मुझे लगता है श्वेता, आखिरी जो कमेंट होना चाहिए, उत्तर प्रदेश का चुनाव और बाकी राज्यों का चुनाव, इसके बाद पूरा राजनीतिक तस्वीर बदलेगी। किस तरह की तस्वीर पूरे देश की होगी, उसका असर राजस्थान के चुनाव पर, राज्यसभा चुनाव पर पड़ेगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत लगाएगी कि राज्यसभा में उसकी सीटों में इजाफा हो, लेकिन राजस्थान के राज्यसभा चुनाव बीजेपी यहाँ खोने जा रही है, प्राप्त नहीं होने जा रहा उसको, यहाँ कांग्रेस प्राप्त करेगी। तो कैसे कांग्रेस के बढ़ते हुए कारवां को बीजेपी यहाँ रोकने का प्रयास करेगी, वो बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि संख्या बल जो है वो कांग्रेस के पक्ष में है और कांग्रेस की सीटों में इजाफा होना तय है, कैसे रोकेगी ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। बिल्कुल, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए राज्यसभा का दंगल है, वक्त अभी है, कुछ महीनों के बाद होगा। अभी सबका फोकस विधानसभा चुनाव को लेकर 5 राज्यों में, इस चुनाव के परिणामों के बाद भी बहुत हद तक तस्वीर साफ होगी, लेकिन फोकस सबका रहेगा कि राज्यसभा में ज्यादा से ज्यादा अपने कैंडिडेट भेजे जाए। राजस्थान की हम बात कर रहे हैं जहां पर बीजेपी को खोना ही है, कांग्रेस के लिए प्लस ही जाना है क्योंकि अब तक इन चारों सीटों में कहीं भी कांग्रेस का कोई कैंडिडेट नहीं था, लेकिन कोशिश तीसरी सीट को लेकर जरूर रहेगी और हर कोई चुनावी चौसर बिछा रहा है और अभी से अंदरूनी तौर पर भी रणनीति तैयार हो रही है कि आखिर राज्यसभा में कैसे अपने कैंडिडेट को पहुंचाया जाए। चलिए इसी के साथ बिग फाइट लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।